नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी कार्यालयों में अब होगी 100% कार्मिकों की उपस्थिति। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी 100%। प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने जारी किए हैं आदेश। कोविड महामारी से बचाव के सभी प्रबंध करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। निर्देश में कोरोना वायरस का प्रभाव कम होने के बाद लिया गया फैसला। कोरोना के चलते कार्यालयों में 50% उपस्थिति के दिए गए थे आदेश। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। सरकारी कार्यालयों में अब होगी 100% कार्मिकों की उपस्थिति। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी 100%। प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसके आदेश जारी किए। नैनीताल में खूपी गांव के पास भवाली और आसपास के होटल व्यवसायी कूड़ा फेंककर खूबसूरत वादियों में गंदगी फैला रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक भवाली और भूमि आधार के पास बने कॉटेजों और होटल की गंदगी यहां बहने वाले नाले में दिख जाती है और यहां पर फेंकी जा रही है। जबकि खूफी समेत यहां पर जोलीकोट, गांजा और भुजिया घाट के ग्रामीण नदी का पानी पीने और पालतू जानवरों के लिए उपयोग करते हैं। कूड़े से फैल रही गंदगी से ग्रामीणों का दुर्गंध से जीना दुश्वार हो गया है। तो वहीं क्षेत्र में फेंकी जा रही गंदगी से महामारी का खतरा बना हुआ है। हमारे भाई साहब ने बताया, इससे वाकई में बहुत गंदगी हो रही है और हमारे घरों में इस नाले का पानी आ रहा है जिसको हम पी रहे हैं। उस पानी में कीड़े आ रहे हैं। हम सभी लोग गांववासी सभी लोग चाहेंगे कि प्रशासन से जल्दी इसमें कुछ कार्रवाई की जाए और हम सबको इससे राहत मिले। सर, हमारे गांव में इतनी गंदगी फैला दी है होटल व्यवसायियों ने और ये जो कॉटेज वालों ने, सारा कूड़ा करकट भर के ये लोग डंपर में लाके यहाँ फेंक दे रहे हैं। एक तरफ हमारा जो गधेरा बहता है, अभी इधर सामने गधेरा है, उस गधेरे पे इन लोगों ने इतना कूड़ा कर रखा है कि बेहिसाब। उसी से हम लोग गांव की तरफ पानी जाता है और ये नाला जो बहकर पानी से वाला नाला जो है ये जाते हुए हमारे घर के नीचे से जाता है और सीधे रानीबाग पे मिलता है। हम लोगों ने कई बार इसकी कोशिश करी पकड़ने की इन लोगों को, लेकिन ये लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 6 जिलों के दौरे में 19 अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूँ, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे हमारे सीएससी हों, चाहे हमारे पीएससी हों, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी और हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस में दायित्वों में फेरबदल कर प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी दी है। वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने जो घोषणाएं की थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जनता मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर जनता कांग्रेस को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपेगी।
बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है, आज उत्तराखंड की जनता उससे आजीज आ गई। 4.5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री और बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, पहला मुख्यमंत्री काम करता है तो दूसरा आता है, वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पिछले वाले ने किया। तीसरा आता है कि भाई मेरा भी इससे कोई सरोकार नहीं है, सारे जितने भी निर्णय लिए गए उनको स्थगित किया जाता है। इसकी हालत की स्थिति उत्तराखंड राज्य की है। में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से उत्तराखंड तो उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई है। इस विषय में पार्टी की ओर से चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया गया है। वहीं समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था समेत कई समस्याओं से जनता परेशान है। यही वजह है कि जनता 2022 में बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। धस्माना ने कहा कि वो जल्द मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात से बातचीत कर कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित करेंगे और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस प्रकार से 4.5 वर्षों में इस राज्य का भट्टा बैठाया। राज्य में रोजगार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर के, किसानों की आत्महत्या से लेकर के, इस पे कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो 4.5 वर्ष संघर्ष किया है। अब पार्टी पूरी तरीके से जनता के बीच में इन मुद्दों पर जो हमने संघर्ष किया है, उन तमाम बातों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा नया ढांचा पार्टी ने घोषित किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए सोमवार और मंगलवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बाकी जिलों में 30 जुलाई तक लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन राज्य के लिए संवेदनशील रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिस तरह से मानसून से उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए एक बार फिर से मौसम की चेतावनी से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में चट्टान गिरने, भूस्खलन, सड़कों में मलबा आने के साथ निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और अगर ज्यादा जरूरी न हो तो यात्रा करने से भी बचने की जरूरत है। लेके 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर दिन है उसमें अच्छी बारिश है। पूरे प्रदेश में जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अधिकांश जगहों में मिलेगी और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें विशेषकर, तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं, उनमें आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर कि कहीं कहीं पर भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश उनमें देखने को मिलेगी। मौसम की बात करें, आज 26 जुलाई हो गई है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है और सुबह से ही राजधानी देहरादून समेत राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश और कोरोना पर भोले के भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। सोमवार को तड़के से ही मुख्य मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुट रही है। मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सोमवार को राज्य के शिवालयों में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई। मंदिर में बिना मास्क और सैनिटाइजर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आए श्रद्धालु कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जिलों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से भोले की भक्ति में रमता हुआ नजर आया उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में सावन का पहला सोमवार कुछ इस तरीके से मनाया गया। चमोली, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा, जहां पर भक्तों की भीड़
मंदिरों के बाहर दिखी। शिवालयों पर जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। वहीं मास्क और सैनिटाइजर, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया भक्तों से। और सावन का पहला सोमवार और उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़। आज पहला सोमवार है और सोमवार के दिन शिवालयों में भक्त पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन कोरोना काल के चलते जो संख्या होनी चाहिए, जो तादाद होनी चाहिए, वो उस तरह की भीड़ यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। लेकिन क्योंकि आस्था है, श्रावण मास का विशेष महत्व है, इस दिन लोग आ रहे हैं भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरह का महात्म है, उस महात्म के तहत दूध, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, भांग, धतूरा, फल इत्यादि तमाम जो चीज़ें हैं वो चढ़ा करके भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं। और तमाम जगहों पर जिस तरह से पहले भीड़ होती थी शिवालयों में, उस तरह की भीड़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, इस बार इस तरह की भीड़ नज़र नहीं आ रही। इस बार जो कोरोना काल के अनुसार और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भीड़ कम है और सभी लोग उसका जो है सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए, मास्क आदि पहन करके यहाँ पर अपना जलाभिषेक करते हुए, भगवान का नित्य नैमित पूजन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान का अभिषेक जल आदि अर्चन कर रहे हैं। और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इस महामारी को परमात्मा दूर करे और इस महामारी से सभी का जो रक्षा करे। यही परमात्मा के चरणों में सभी धर्मावलंबियों की यही प्रार्थना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सबकी यही मनोकामना होगी कि इस महामारी यानी कोरोना काल के दौरान जो महामारी चल रही है और जिससे लोग व्यतीत हैं वो दूर हो और सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। वैसे तो उत्तराखंड को जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन सावन माह का जो पर्व जो है इस समय जो है उत्तराखंड में पूरे विश्व में जो चल रहा है, भारत में चल रहा है, तो इसकी जो अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं तो जनपद चमोली में तमाम सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पे जो है भगवान शिव के जो है अलग अलग अंगों की जो पूजा यहाँ पे की जाती है। चाहे आपका गोपीनाथ मंदिर हो या आपका जो है दसोली ब्लॉक हो, या तमाम सारे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे यहाँ पे भगवान शिव की जो आराधना की जाती है। कहीं पे मुख की पूजा की जाती है, कहीं पे जो है भगवान तमाम सारे जो आशीर्वाद लेके आते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरह से जो कोविड का काल जो कोविड चला है, कोविड को लेकर जो है जो आस्था तो कम नहीं हुई है, लेकिन इस बार की जो हम जो है सावन का जो पर्व जो है देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है मास्क लोगों ने पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करा रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो भक्त जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था जो है देखने को मिल रही है। तो हालांकि लगातार जिस तरह से जो भक्त जो है मंदिरों में आ रहे हैं, मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव की जो आराधना है, चाहे बरसात लगी है, मौसम ने अपना करवट बदला हुआ, तो कहीं ना कहीं मौसम जो है आस्था पर भी भारी पड़ रहा है। तो भगवान शिव की जो आराधना के लिए जो है प्रत्येक श्रद्धालु जो है इस समय जो है गोपीनाथ के मंदिर हो, चाहे आपका रुद्रनाथ हो, चाहे आपका तुंगनाथ हो, चाहे बाबा केदार हो, तो तमाम सारे भक्त जो है पहुँचे हुए हैं। हालांकि मौसम की दुश्वारियों का आनंद भी जो है श्रद्धालु यहाँ पे ले रहे हैं। हर साल इसी तरीके से सावन पर्व यहाँ मनाया जाता है, सुख और शांति से मनाया जा रहा है। आराम से भगत आ रहे हैं, आराम से जल चढ़ा रहे हैं, अव्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं है। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। लोगों को गोपीनाथ के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। पूरे उत्तराखंड में भगवान के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा, विशेषकर शिव के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि ये हमारे रक्षक भी हैं और हम अपने इस गोपीनाथ को आराध्य मानते हैं और बिना गोपीनाथ को प्रणाम किए कोई भी काम प्रारंभ नहीं करता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिसमें कोविड के चलते हुए जो श्रद्धालु हैं अपने लिमिटेड आ रहे हैं। एक दिन में 1000 ही लोग मंदिर कमेटी ने अलाउ किए हुए दर्शन के लिए, जिसमें कि सावन के महीने में पहाड़ की पूजा,
रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप का विशेष महत्व होता है। उनके लिए कमेटी द्वारा बाहर कैंपस में जगह दी गई है लोगों के पूजा पाठ के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।